हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेके आ गए हैं डिफरेंशिएशन और इसमें हम सॉल्व करेंगे 5.6 को। ठीक है, इससे पहले हमने 5.5 तक के सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप कीजिएगा डिफरेंशिएशन 5.1 या 5.2 बाय एसपी यादव। ठीक है, वो आपको दिखाई देगा। चलिए, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। ये क्या होता है पहले देखते हैं इसको। मान लीजिए अगर आपको लेट मतलब दिया हुआ है क्या, x इक्वल टू एफ टी, क्या लिखे दिया हुआ x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी टी ना, ये दिया हुआ है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन है, देखिए फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के। तो इसका डी बार डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी टी। टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में तो नीचे एक्स आता था, और ये डी बाई डी टी ऑफ एफ टी ना। तो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी टी, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एफ टी का क्या होता है, एफ डैश टी। कोई दिक्कत? अब आइए इसका देखिए, इसको भी टी के रेस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो आइए डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ जी टी। कोई दिक्कत? आइए, तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो गया आपको, जी टी का डिफरेंशिएशन जी डैश टी, जी डैश टी। अब हमको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी टी, बाई में डी एक्स क्या, डी एक्स बाई डी टी। डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ना बचेगा। तो ये जी डैश टी, ओई सॉरी, जी डैश टी बटा एफ डैश टी ना बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया, यही है आपका क्या, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 84। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 84, यही ना हो। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 84। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो पहले इसका करते हैं x बराबर ना, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिखिए पहले इसका लिख लीजिए। चलिए दुभाव बांट लीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, जरूर लिखिएगा, समझे, टी जरूर लिखिएगा। आइए तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये 2 बाहर आ जाएगा, डी 2 ए भी क्या है, कांस्टेंट है, ए भी क्या है, कांस्टेंट है। 2a बाहर, डी बाई डी टी ऑफ क्या, टी स्क्वायर। तो चलिए डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 2a, और टी स्क्वायर के जैसे एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा, 2t। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा 4at। कोई दिक्कत, 2 दूना 4 80। आइए इसका फिर से वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम टी के, क्योंकि भाई टी के टर्म में ना है, थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में, वाई के टर्म में, तो वाई के टर्म में, आलू के टर्म में, तो आलू के टर्म में, जिसमें करना करिए। आइए तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो हो जाएगा ए कांस्टेंट है बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा T4। चलिए तो डी वाई बाई डी टी, और ए का ए हो गया, T4 क्या होता है, क्या 3t 4t क्यूब, है ना, होगा। पावर आगे आ जाएगा, पावर ना बेस सेम रहेगा टी, और पावर में से कम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले देंगे डायरेक्ट, डी वाई बाई डी टी 4at क्यूब। अब निकालना है फाइनल, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये ना फाइनल करना है हमको। तो डी वाई वाला क्या है, ये डी वाई बाई, अरे डी टी ना होगा, डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4at क्यूब, बाई में 4at, 4a से 4 कैंसिल, एगो टी से एगो टी कैंसिल, यानी कि टी स्क्वायर। चलिए पहुंच कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x बराबर दिया a cos थीटा, y बराबर दिया b cos थीटा।
अब सुनिए क्या दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ ना, देखिए दोनों में करेंगे एक्स और वाई में। आप नीचे भी लिखे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह है तो दोनों तरफ लिख रहा है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी नहीं थीटा, टी नहीं थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। ए कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा ए कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, और कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस हम लगा देंगे माइनस ए साइन थीटा। थीटा के फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। अब आइए इसको भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी, बाहर आ जाएगा डी बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस का माइनस, तो माइनस आगे चलाएगा बी साइन थीटा। आइए क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स, यही ना निकालना होता है हम लोगों को, है यही निकालना है, बुक में देख लीजिएगा। अब चलिए तो डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना होगा हो। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या दिया, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बी बाई ए, यानी कि बी बाई ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका x बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस 2t, x बराबर आपको दिया है, यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, x बराबर हो गया साइन टी और y बराबर आपको दिया है कॉस 2t। चलिए किसके रेस्पेक्ट में है, साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो आइए डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ किसका, साइन टी का, और अगर डी बाई डी एक्स करना था टी के बाई, फिर डी बाई डी टी लिखते, गलती हो जाएगा। आइए तो डी एक्स बाई डी टी, और साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, बहुत ईजी है भाई। आइए आगे तो देखिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, ये सब जिसको क्वेश्चन आता है बना रहे थे, स्किप करके आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा है जान उसमें। तो आइए लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। आइए तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और क्या हो जाएगा कॉस 2t। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी टी, और कॉस 2t का क्या होता है, साइन 2t, भी माइनस में साइन 2t, और जिसको हमने कॉस, इसको क्या माना है 2t, इसको क्या माना है 2t, तो 2t का फिर से डिफरेंशिएशन, चेन रूल कहता है कि डी वाई डी टी ऑफ 2t, तो 2 को क्या करेंगे आगे ले आएंगे, 2 को क्या करेंगे आगे लाएंगे, t का डिफरेंशिएशन 1, t का 1, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 एकम 2 ना, 2 गुने 1 तो 2 ही ना होगा, तो माइनस 2 आगे ले आएंगे और साइन 2t। चलिए तो डी वाई बाई ये हो गया हमारा डी टी। आइए नाउ अब फाइनल स्टेप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यही ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई क्या है आपका -2 साइन 2t बाय में कॉस टी। अब देखिए एक टर्म इतना तो आंसर नहीं है, लेकिन हमको आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत जगह अप्लाई हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए -2 रह जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी, बाय में कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, 2 दूना -4 साइन टी। चलिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है, x बराबर 4t, y बराबर 4/t। ये सब क्वेश्चन बना लिए तो आगे बढ़िए, स्किप कीजिए। चलिए तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में है, विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t के। चलिए t के टर्म में करते हैं हम लोग। आइए तो क्या हो जाएगा, dx/dt, 4 कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, तो d/dt ऑफ किसका, t का, है ना होगा। तो क्या हो जाएगा dx/dt, क्या हो जाएगा dx/dt और 4 और t का क्या हो जाएगा, जैसे x का 1 होता था ना, जैसे dt से dt करना जाएगा 4 गुना 1 तो 4 ना होगा। आइए इसको भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t का करना है, तो dy/dt, 4 कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, तो d/dt ऑफ क्या, 1/t। तो 1/x से क्या होता था, -1/x², ये ना होता था। t को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, t को ऊपर ले आएंगे, t के पावर -1 आएगा, तो -1 आगे, पावर आगे आता है, बेस सेम रहता है, पावर में से कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा -t के पावर -2 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -1/t²। आता है कि ना आता है ये, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1/t का डिफरेंस -1/dy/dt बराबर -1/t² तो -4/t²। चलिए तो फाइनल क्या होता है, नाउ क्या करेंगे, dx/dy/dx, तो dy/dt बाय में dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, -4/t² ना, भाग देंगे किससे, 4 से ना, भाग देंगे तो नीचे ना आएगा भाई। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो -4/t², गुना बदलते थे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी -1/t²। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x बराबर cos थीटा, x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर आपको दिया है, y बराबर दे दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। चलिए तो इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, थीटा ना है, x और t ना है, थीटा है। तो आइए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यही देखना है आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, dx/d थीटा बराबर d/d थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। चलिए तो कर लेते हैं, dx/d थीटा। अब दोनों में करेंगे, cos का भी करेंगे, साइन का, u माइनस भी ना, दोनों में गुणा करके या एक के बार में लिख दीजिए। चलिए ना हो जाएगा, आसान कर देते हैं थोड़ा। cos थीटा 2 बार लिखने जाते हैं, माइनस d/d थीटा ऑफ cos 2 थीटा। चलिए तो cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये माइनस और cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस प्लस, और साइन 2 थीटा, जिसको हमने यहाँ cos 2 थीटा, थीटा 2 थीटा का माना x माना है ना, या थीटा माना है ना, तो थीटा ना 2 थीटा है। फिर से इसका डिफरेंशिएशन dy/d थीटा इंटू 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा क्या होगा 1 ना, d थीटा/d थीटा क्या हो जाएगा 1 ना होगा, थीटा का जैसे x का 1 होता था, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो dx/d थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2, इंटू क्या हो जाएगा 2, कहीं पर मिस ना हुआ है, इंटू 2। चलो मिस तो हो ही रहा था, देखिए साइन, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 आगे चलाएगा और साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा। आइए तो इसका तो हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। आइए तो क्या हो जाएगा, dy/d थीटा बराबर d/d थीटा ऑफ क्या, साइन थीटा, ये ना होगा हो, माइनस d/d थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, ये ना होगा, यही ना होगा, करिए अपने से। आइए dy क्या होगा, d थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस साइन, ये भी थीटा ना है, तो साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा, क्या होगा cos थीटा 2 थीटा। अब जिसको
जिसका हम थीटा माने थीटा नहीं है तो कॉस 2 थीटा का फिर से 2 थीटा का फिर से ना साइन इसको क्या माने हैं थीटा, पूरा क्या माने हैं थीटा, तो साइन क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो गया। और इसको थीटा माने थीटा तो नहीं है 2 थीटा है, तो 2 थीटा का फिर से करेंगे। आइए डी वाई बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा 2 थीटा का क्या होगा 2 कांस्टेंट है बाहर थीटा का 1, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। चलिए फाइनल स्टेप क्या होगा नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका ये पहले ले देते हैं 2 sin 2 थीटा और ये माइनस में क्या हो जाएगा sin थीटा। चलिए तो इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या है कि x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा और y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। चलिए देखिए तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है हमको, तो आइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर ये कांस्टेंट है बाहर तो डी वाई डी थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है ना होगा वो, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है बाहर और थीटा का क्या होता है थीटा का डिफरेंशिएशन कर दें। अच्छा चलिए कर देते हैं डी बाई डी थीटा इंटू थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए एक स्टेप बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा का cos थीटा। चलिए आइए आगे देखिए इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए कांस्टेंट है बाहर डी वाई डी थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, ये ना होगा वो ए कांस्टेंट है बाहर 1 प्लस cos थीटा का। अब चलिए दोनों में गुना कर देते डी वाई बाई डी थीटा, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को 1 का 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा की ना 1 का 0, तो लिखे देते हैं क्या होगा डी बाई डी थीटा इंटू 1 प्लस डी बाई डी थीटा इंटू cos थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ गया लेकिन समझ में तो आया भाई। 1 इसका हो जाएगा 0 माइनस से क्या हो जाएगा cos थीटा, अरे cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा। चलिए अब देखिए 0 में से तो वही तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं अब इसको फाइनल स्टेप लिखते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है तो हमारा क्या है माइनस ए साइन थीटा बाई ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस है 1 माइनस cos थीटा। आप लोगों को 11th वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। इतना भी छोड़ सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी में कुछ आंसर जो है अलग दिया है इससे, ठीक है तो करते हैं। आइए साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। लिख सकते हैं इतना ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम 100% लिख सकते हैं। अरे भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, 2 से भाग दिए इसमें तो थीटा बन गया, इसमें 2 से भाग दिए इसमें 2 से भाग दिए गले में 2 से भाग दिए हैं। चलिए और देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल ना, अब साइन स्क्वायर है साइन थीटा बाई 2 एगो से एगो कट जाएगा cos बाई साइन क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2। चलिए इसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए 7 क्या है x के पावर साइन क्यू टी बाई रूट अंडर cos टी cos 2t और y बराबर cos क्यू टी बाई cos y बराबर cos क्यू टी बाई रूट अंडर cos 2t। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए तो यहाँ u बाई v है ना हो, यहाँ u बाई v है करते हैं देखिए तो dx बाई dt, यहाँ क्या है u बाई v तो अब देखिए बराबर में क्या करते हैं डी बाई डी टी इंटू साइन क्यू टी बाई रूट अंडर cos 2t ना। तब देखिए u बाई v तो पहले v बाहर ये डी एक्स बाई और सॉरी डी टी ना होगा
डी एक्स बाई डी टी ना। अब देखिए पहले भी बाहर, पहले रूट कॉस 2t बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, साइन क्यू टी का। साइन क्यू टी को हम साइन टी के होल क्यू लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया, और माइनस अब किसको, u बाहर, साइन क्यू टी बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, रूट कॉस 2t। चलिए आइए यहाँ पे, और बटा में क्या करते हैं, वी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कि ना, u बाई वी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, पहले v बाहर d बाई डी एक्स ऑफ u, और तब माइनस लगाएंगे u बाहर d बाई डी एक्स ऑफ v, बाई में वी स्क्वायर, तो v क्या है, रूट कॉस 2t, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। आइए dx बाई क्या हो जाएगा dt। अब देखिए ये तो वही रह जाएगा cos 2t, और ये देखिए साइन क्यू टी, इसको क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे इसको, x का q, तो x के पावर n, तो ना ये ना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन, अब यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा ना, 3 साइन स्क्वायर टी। चलिए और फिर से डी बाई डी एक्स इसका, इसको हमने x माना है, x थोड़ी ना है साइन टी, तो फिर से इसका साइन x नहीं ना टी ना हो जाएगा, हो साइन टी, बार बार x याद है अभी तक। चलिए अब साइन क्यू टी ना बाहर, और कॉस 2t, तो कॉस x का, रूट कॉस x का, रूट कॉस से क्या होता है, 1/2 रूट x, याद कर लो, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और नहीं अगर सीखना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लीजिए कैसे होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट कॉस 2t। अब देखिए जिसको हमने x माना, इसको हमने x माना या t माना, ठीक है, x माना या t माना, वो तो x t है नहीं, चेन रूल कहता है कि फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो, कर दो, d बाई डी टी ऑफ कॉस 2t। चलो आइए बाटा में क्या लिखेंगे, ये इसका स्क्वायर से रूट खत्म, तो कॉस 2t बाटा में, हाँ तो पहले तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पहले क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर कीजिए, 3 पहले बाहर, पहले 3 बाहर कर दीजिए, ये 3 रूट कॉस 2t, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा साइन का क्या होता है, कॉस टी माइनस साइन क्यू टी, और इंटू 1 बटा में लिखना 2 रूट कॉस 2t, और ई कॉस 2t का क्या होता है, माइनस, तो यहाँ वाला माइनस जो लगाएंगे, माइनस साइन 2t ना। और देखिए यहाँ पर साइन को हमने माना कॉस टी माना, लेकिन यहाँ 2t है, तो 2t को फिर से डी बाई, देखिए डी बाई डी टी ऑफ 2t, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ, टी का क्या होता है 1, तो 2 गुने 1, तो क्या होता है 2 गुने 1 तो 1 है ना, 2 है ना हुआ, तो 2, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, बाटा में तो वो देना पड़ेगा, बाटा में दिए नहीं, क्या हो जाएगा कॉस 2t, एक स्टेप और आ जाएगा, आ जाना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी, नहीं आएगा तो चलिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि, तो आइए यहाँ देख लेते हैं, क्या है, पहले क्या कर लेंगे, अब तो कुछ नहीं है ना, अब कुछ कहाँ है, अभी ये वो टर्म है तो बटा में कर लीजिए, यहाँ बटा में क्या है, रूट कॉस टी है, कॉस 2t, एलसीएम लेते हैं कि क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट कॉस 2t और 1, तो हो जाएगा रूट कॉस 2t। अब देखिए इससे एक से भाग देंगे इसमें, तो इतना ही बार कटेगा, इतना से गुना करेंगे इसमें, तो रूट कॉस 2t या रूट कॉस 2t, रूट एक्स क्या होता है x, तो रूट से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यू टी इंटू, माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस कीजिए, पहले माइनस माइनस प्लस कीजिए। अब देखिए साइन 2t का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, साइन 2 थीटा का, साइन 2x का 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, तो लिखिए 2 साइन t इंटू कॉस टी। चलिए अब बाई में ये वाला cos 2t, तो यही लग दीजिए cos 2t की बटे में ना भागे ना जाएंगे। आइए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए साइन क्यू टी आए वो साइन टी, साइन क्यू टी है वो साइन टी, तो साइन 4t और यहाँ साइन स्क्वायर टी ना, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, आइए में साइन 4t है कॉस टी है, आइए कॉमन लेते हैं साइन, अब यहाँ तो लिखना नहीं कर रहे हैं क्या, dx बाई डी टी, चलिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ 3 कॉस 2t और माइनस क्या बचेगा, साइन क्यू टी, और इस साइन टी तो साइन 4 है, तो 2 तो ये पहले बच जाएगा, और साइन 4 में से 2 साइन स्क्वायर आ गया था, साइन स्क्वायर टी ना, कॉस टी बाहर आ गया, अब बटा में ये क्या रूट अंडर
कॉस 2t इंटू कॉस 2t। देखिए इसको कुछ छेड़छाड़ करते मतलब हल करते इसको आगे निकालते, लेकिन देखिए ये में बाई में कॉस 2t इतना पर आ जाएगा, इससे इसे काट देंगे, ठीक है। आइए तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए अब ये देखिए साइन स्क्वायर के रूप में इसको ला सकते हैं कॉस 2t। कॉस 2 थीटा का इतना फॉर्मूला होता है ना, बहुत फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखिए क्या क्या होता है इसको, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें क्या लगाएंगे, साइन के रूप में लाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा दीजिए ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 और यह देखिए कॉस 2t का क्या लिख देंगे, कमेंट बहुत पढ़ने लगेंगे ना। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अब माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए वो बात खत्म। आइए ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए करते हैं dx बाई dt क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी और इंटू में क्या हो जाएगा 3 से 3 कम 3 माइनस 3 दूना 6 साइन, अरे यहाँ क्या प्लस ना है, वो प्लस है, ये प्लस ना है 3 दूना 6, अरे रे तो ये माइनस 3 दूना 6 होबे करेगा। आइए साइन स्क्वायर टी और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। बहुत गर्मी है इसलिए मिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 2t इंटू कॉस 2t ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लाइए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, उसके बाद हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, अब देखिए 3 के 3 6 गो साइन स्क्वायर टी 2 गो साइन, तो 6 गो में 4 गो तो 4 गो साइन स्क्वायर टी बच गया। अब बटा में क्या होता है, बटा में वही ये रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। चलिए इतना पर इसको छोड़ते हैं, ठीक है, और करते हैं किसका, ये y बराबर, ठीक है। तो y बराबर देखिए क्या होता है, y बराबर करते हैं, इसको पहले पॉज कीजिए, पॉज कर लिए, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए करते हैं इसका, देखिए सेम वही प्रोसेस आएगा, सेम यही प्रोसेस आएगा, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, ऊपर लिख लेते हैं। क्या है dx बाई dt बराबर साइन स्क्वायर टी कॉस टी ना इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी 4 साइन स्क्वायर टी। अब बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। दिख रहा है ना हो। चलिए आइए इसको करते हैं। ये y बराबर आपका क्या है, y बराबर तो वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x नहीं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt बराबर dy बाई dt। अब देखिए dy बाई dt इस cos qt बाई रूट अंडर cos 2t। शॉर्ट में बना सकते हैं एक स्टेप 2 स्टेप शॉर्ट कर भी कर सकते हैं। चलिए u और v, तो u पहले v बाहर, पहले क्या dy बाई dt लिखो, यहाँ पे u v बाहर करो, रूट अंडर कॉस 2t बाहर करो और डिफरेंशिएट किसका करना है, किसका dy dt कॉस qt का माइनस, अब कॉस qt बाहर करो, डिफरेंशिएट किसका करो, रूट अंडर कॉस 2t। बस सेम वही जा रहा है, और ये बाई में बी स्क्वायर रूट अंडर कॉस 2t के होल स्क्वायर। आइए dy बाई dt क्या हो जाएगा, ये रूट कॉस 2t इंटू कॉस क्या लिख रहे हैं, इसको क्यू को होल क्यू यहाँ कर दे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी नहीं 3 कॉस स्क्वायर टी ना। ध्यान से देखिए, आइए ये हो जाएगा 3 और कॉस स्क्वायर टी। अब जिसको हमने इसको क्या माना, इसको टी माना, टी के पावर क्यू ना, तो टी क्यू या एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स पावर एन। तो पावर में अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर टी ना लिख सकते हैं, एकदम 100%। अब जिसको हमने माना टी या एक्स, किसको माना कॉस टी को, इसका फिर से डिफरेंशिएशन माइनस ना, क्या हो जाएगा कॉस क्यू टी और इसका डिफरेंशिएशन वो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट एक्स का
कॉस 2t। अब जिसको हमने x माना, x क्यों माना, इसको फिर से डिफरेंशियल क्या कॉस 2t डी बाई डी एक्स में लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2t। चलिए आइए करते हैं फिर से। अब आई में ये स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो जाएगा कॉस 2t। क्या कर दे अब तो कुछ नहीं, अब तो देखिए डायरेक्ट क्या पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डी बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू क्या हो जाएगा, पहले तो 3 बाहर कर लीजिए और कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन, तो माइनस से बाहर आ जाएगा -3 कॉस रूट अंडर कॉस 2t इंटू क्या कॉस स्क्वायर टी इंटू इसका क्या हो जाएगा साइन टी, तो कॉस टी का माइनस आने गया, माइनस यहाँ आना गया और ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यू टी और बटा में कर दीजिए क्या 2 रूट कॉस 2t। इसका कॉस 2t का माइनस में, तो ये माइनस यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा कि यहाँ माइनस साइन 2t होगा ना, माइनस साइन 2t और इसका देखिए 2t का क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल पहले, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में यही बस वही प्रोसेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, आप लोग कर सकते थे खुद से, ला आलसी हो तुम लोग, आलसी कर सकते हो। चलिए अब क्या करेंगे, ये बटा में देख रहे हैं ना यार, और क्या है रूट कॉस 2t, ये बटा में 1 है, लघुत्तम में लिखिए, क्या कीजिए dx, अरे y का ना कर रहे हैं हो, y का ना कर रहे हैं, ये y क्या कर रहे हैं dy dt। चलिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा ये वाला, अब 1 से भाग देंगे इसमें तो उतना बार में, और रूट कॉस 2t से रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 कॉस 2t और इनटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस कॉस क्यू टी इंटू, अब साइन 2t बस वही लगा दीजिए, साइन 2t का क्या 2 साइन टी इंटू कॉस टी, अभी माइनस है कॉस क्यू टी, देखिए तो यहाँ पे प्लस है, बार बार माइनस याद रखा है, देखिए अब देखिए अब बटा में क्या है ये, तो यही भागने देंगे तो कॉस 2t, आइए डी वाई बाई डी टी, ये क्या है डी वाई बाई डी टी। अब देखिए ये कॉमन ले आ सकता है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ कॉस क्यू टी यहाँ साइन टी ना, आइए कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो हो जाएगा यहाँ -3 कॉस 2t ना, और इधर कुछ नहीं बचेगा प्लस बचेगा, और ये कॉस क्यों हुआ यहाँ कॉस टी, तो कॉस 4, तो कॉस स्क्वायर ले आ गया था, कॉस स्क्वायर टी न बचेगा और साइन टी ले आ गया, और यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, इसलिए ना कुछ नहीं कर रहा था, देखिए नीचे आ गया, इसके नीचे भी डी वाई बाई डी टी बराबर। चलिए तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है, अब ये देखिए cos 2t को इस cos के रूप में लाना है ना, ये होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 11th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ऐसा फार्मूला सब पूरा डिराइव किए हुए हैं। चलिए आइए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और ये देखिए -3 और इसको cos 2t को ले देंगे 2 cos स्क्वायर टी -1 ना, और प्लस में 2 cos स्क्वायर टी ना, अब बटा में क्या हो जाएगा रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आइए बड़ा इजी है, डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो 15 मिनट खींचेगा, 10 मिनट, रिविजन अगर नहीं रहा तो -3 से करेंगे तो -3 दूना 6 cos स्क्वायर टी +3 और ये आपका +2 cos स्क्वायर टी ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t है ना, होगा वो। अब देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और 6 में से 2 हो गया तो क्या, पहले तो +3 लिख लीजिए, +3 और 6 में से 2 गया तो माइनस में 4 हो क्या cos स्क्वायर टी, अब बटा में अब कुछ ना रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t। चलिए इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं और फिर फाइनल टर्म क्या हाथ से निकालते हैं, डी बाई डी टी निकल गया, डी एस बाई डी टी भी निकल गया। आइए इसको मिटाते हैं, आइए क्या है देखिए,
ना रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, फाइनल ये टर्म होता है, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, बाई में डी एक्स बाई डी टी। आइए तो क्या है, डी वाई बाई डी टी ये है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, आई इंटू में क्या दिया हुआ है आपका 3 माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी, ये है ना। और नीचे में क्या है रूट अंडर, ये तो दोनों में है कॉस 2t इंटू कॉस 2t। साइन वाला में क्या दिया है, साइन वाला में ठीक पंखा, 1 मिनट क्या है, चलिए अब क्या है, नीचे साइन वाला में क्या दिया हुआ, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और दे दिया है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब बाई में क्या दे दिया है रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। चलिए ये भी क्लियर। अब देखिए इससे क्लियर पूरा हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर से एगो साइन टी, एगो कॉस स्क्वायर से एगो कॉस से एगो कॉस टी, तो ऊपर बच गया कॉस टी, नीचे बच गया साइन टी। आइए डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अभी कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉस टी, माइनस कॉस से कॉस में करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू टी। अब बाई में क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस से 3 साइन टी, और साइन से साइन स्क्वायर में तो -4 साइन क्यू टी। अब ये वो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर तो साइन 3t हो जाएगा, नीचे साइन 3t हो जाएगा, लेकिन ऊपर देखिए ऊपर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यानी कि प्लस में ये होता है, ये क्या होता है प्लस में होता है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस से अगर गुना करेंगे, आइए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्या एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो माइनस से अगर गुना करेंगे तो पहले 4 कॉस ई माइनस से माइनस प्लस में हो जाएगा 4 कॉस क्यू टी, आइए प्लस माइनस हो जाएगा 3 कॉस टी, इतना तो भी करता होगा। आइए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। चलिए तो ये माइनस में हो गया, और ये क्या हो गया कॉस 3 थीटा, नहीं माइनस तो आना जाएगा, और ये क्या होता है साइन 3, अरे थीटा तो टी नहीं लिखेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सही है ना, क्या हो जाएगा माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट 3t। चलिए तो इसको पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, x बराबर ये आपको दिया है a cos t प्लस log tan t/2 और y बराबर a sin t। तो देखिए भाई t के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt, एक कांस्टेंट है बाहर, तो dy dt ऑफ क्या हो जाएगा आपका dy dt ऑफ cos t प्लस log tan t/2, ये ना होगा हो आए। तो देखिए अब dy dt से सब में गुना कर लीजिएगा, ठीक है, एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो dx बाई क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर, और क्या हो जाएगा cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी, अब प्लस log, इसको क्या मान लेते हैं x, log x या log t का 1/t, तो 1/t के मान tan t/2, और फिर जिसको हम t माने हैं उसका वो तो t नहीं है, उसका फिर से डिफरेंस dy dt ऑफ किसका tan t/2 का ना। आइए देखते हैं dx बाई dt इक्वल टू a क्या हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस साइन को tan को साइन बाई कॉस 1 बाई साइन t/2 बाई कॉस t/2, और गुना में tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t, tan x का सेक स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, और सुनिए dy dx ऑफ किसका, फिर अभी इसको t माने थे तो t/2 का फिर से ना करेंगे, तो t/2 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं t/2 को 1/2 इंटू t का क्या होता है 1, तो 1/2 आ जाएगा ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, इतना तो समझ में आ रहा है ना हम आप लोगों को। चलिए dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस साइन t प्लस, ये कॉस ऊपर चल जाएगा भाग में है तो cos t/2 बाई साइन t/2, इस सेक स्क्वायर, सेक को अगर हम कॉस करते हैं तो 1/2
कॉस स्क्वायर टी बाई टू ना आ जाएगा, आई भाग में नीचे के 1/2। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब ई एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ना है तो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा। अब देखिए फार्मूला आप लोगों को एगो बन रहा है dx बाई डी टी ए इंटू माइनस साइन टी प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर ना कुछ हो तो 1 ना ऊपर कुछ ना, ये बन रहा है 2 आई साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। देख रहे हैं फार्मूला बन रहा है, सो 2 साइन टी इंटू कॉस टी साइन 2t साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, इस थीटा में 2 से भाग देंगे, इस आना गया 2 साइन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन टी। आइए यहाँ लिखते हैं, आइए यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस, देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन टी, 1 बाई साइन टी। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a तो बाहर हमें करेगा, a हम बाहर रखेंगे और ये हो जाएगा साइन टी एलसीएम 1 से करेंगे साइन टी में तो साइन टी बाहर में, तो साइन टी से साइन टी में साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी ए बाई कॉस आई इंटू में साइन टी। चलिए इतना पर छोड़ देते हैं हम लोग। आइए अब करते हैं y बराबर क्या है ए साइन टी, y बराबर ए साइन टी है ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के टर्म में, तो dy बाई डी टी बराबर ए बाहर चला गया, ये कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, इंटू डी बाई डी टी इंटू साइन टी का। आइए तो डी बाई डी टी बहुत ईजी क्वेश्चन ही दे दिया था भाई, ए साइन टी क्या होता है कॉस टी। आइए फाइनल क्या देखिए अब क्या करेंगे, वही फाइनल टर्म डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है डी बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। चलिए तो डी बाई क्या है ए कॉस टी और ए डी बाई डी एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ए से कैंसिल, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ हो, तो ऊपर 1 और नीचे में साइन बाई कॉस ना, ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा साइन टी बाई अरे ऊपर हो जाएगा कॉस टी, नीचे हो जाएगा साइन टी, क्योंकि एगो कॉस कट रहा है, 1 कॉस बाई साइन क्या होता है कॉस बाई साइन कॉट टी, क्या होता है कॉट टी, तो कॉट टी को 1 कॉट टी का मान क्या होता है tan टी। चलिए इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, 9 क्या है क्वेश्चन नंबर, ए बराबर बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, कर लीजिए, नहीं है अगर हो गया है तो आगे स्किप कीजिए। चलिए तो हम लोग क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट डी बाई डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो dx बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए और सेटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया। आइए इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बार डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, तो क्या हो जाएगा dy डी थीटा tan थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइए फाइनल टर्म क्या होता है dy बाई dx, तो ये dy बाई dx तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा y वाला ये b सेक स्क्वायर थीटा, y में क्या हो जाएगा सेक ए सेक थीटा इंटू tan थीटा, एगो से एगो कैंसिल, और ऊपर हो जाएगा b और b में बचेगा सेक थीटा, y में a tan थीटा। अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, b सेटा ले सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, अब भाग में tan थीटा ले सकते हैं, a tan थीटा का ले सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना। तो देखिए भाग गुना बदलेंगे तो b क्या आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, गुना बदलेंगे तो a कॉस थीटा वही रहेगा
और ए तो नीचे ना आएगा रे, ए नीचे ना आ जाएगा, ए साइन थीटा, क्योंकि हम भाग ना दे रहे हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी बटा ए, तो 1 क्या हो गया 1 साइन थीटा, तो बी बटा ए क्या हो जाएगा बी बटा ए, 1 साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा। चलिए ये फाइनेंशियल क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, आइए देख लेते हैं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाना चाहिए, आइए कोशिश करते हैं। x बराबर क्या है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा a साइन थीटा माइनस y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, यही ना क्वेश्चन है। चलिए आइए थीटा के रिस्पेक्ट में इसका भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में तो dx बाई डी थीटा, इसको थोड़ा शॉर्टर में करेंगे डी बाई डी थीटा किसका cos थीटा इंटू थीटा साइन थीटा प्लस में ना हो। अब देखिए dx बाई डी थीटा बराबर a और cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और प्लस इसको क्या लगाएंगे यू इंटू वी रूल, यहाँ भी लिख दीजिएगा डी बाई डी थीटा, ठीक है वी रूल। चल तो क्या हो जाएगा थीटा बाहर, क्या हो जाएगा थीटा बाहर, और डिफरेंस किसका साइन थीटा का डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाहर, अब किसका डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, यही ना होगा हो हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा नहीं आ पाएगा, लग रहा है नहीं आ पाएगा, जगह यही ले लिया है ए, माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा इसका 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए, और वो भी माइनस में क्या हो जाएगा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका, ठीक है इसका नीचे कर लेते हैं, नीचे चलिए क्या है वो y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा ना, a साइन थीटा, थीटा माने थीटा के रिस्पेक्ट में करते ना, विद डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए तो dy बाई डी थीटा आप लिख सकते हैं a बाहर डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए अब करते हैं, देखिए ई आपका हो जाएगा ए साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब देखिए माइनस से सब में गुना हो जाएगा। अब देखिए इसका करेंगे हम लोग यू इंटू वी, तो यू बाहर डिफरेंस किसका बी का, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा ना होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। आइए तो ये बहुत लंबा चला लग जाएगा। अब देखिए प्लस का साइन लगाते हैं, कॉस थीटा बाहर हो जाएगा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंस 1 ना होगा हो। चलिए अब करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा कर दिए हैं, ठीक है साइन थीटा कर देंगे तो वही साइन थीटा का होता है कॉस थीटा हो गया, और थीटा बाहर और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा बाहर थीटा का 1 ना, आंसर यहाँ जगह नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस करेंगे तो माइनस ई माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ई माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, ई माइनस प्लस कॉस थीटा खत्म, क्या हो जाएगा ए साइन ए थीटा साइन थीटा, ये ना हो गया डी वाई बाई डी थीटा निकल गया ना। आइए यहाँ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या है डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा ना, यहाँ कर लेते हैं। देखिए तो ऊपर क्या निकला है डी वाई बाई डी एक्स ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, बाई में क्या हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा से थीटा खत्म, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, 11 में क्या करा है, x बराबर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। तो चलिए हम लोग करते हैं किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो आइए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में
टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा ये dx/dt ना, और ये आपका क्या होने वाला, सुनिए ध्यान से, इसको एकदम आसान तरीका से, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीका से कर देते हैं, ठीक है। आइए अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी। अब ये देखिए रूट के अंदर पूरा को हम x मान लें, रूट के अंदर पूरा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, d/dx या dt होता है ना, तो हम इसको t माने हैं पूरा को, तो आइए d और t के जगह पे क्या ले देंगे, a के पावर साइन इनवर्स t। अब इसका क्या है, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स t का, गुना देते हैं, जिसको हम x या t एज्यूम कर रहे हैं उसको फिर से चेन रूल कहता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। आइए तो हमने किसको, a के पावर साइन इनवर्स t को क्या माना है, a के पावर साइन इनवर्स t को क्या माना है हमने, x माना है या t माना है। 1 मिनट पंखा बंद कर। आइए देखिए क्या है, अब क्या करना है, इसको साइन इनवर्स t को फिर से डिफरेंशिएशन डी बाय क्या, dt नहीं, आइए एक के बार में कर देना है इसको, ठीक है। अब बार बार करेंगे, फिर ये टर्म क्या करेंगे, फिर डी बाई डी टी, फिर वो टर्म करेंगे डी बाई डी टी। एक्चुअल ये डिफिनीशन होता है, ठीक है, चेन रूल का एक्चुअल ये होता है। अब आइए तो देखिए ये क्या है आपका साइन इनवर्स टी का डिफरेंस करेंगे, तो a के पावर साइन इनवर्स टी है ना, तो a के पावर इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे या t मानेंगे, तब ना a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log a, यही ना होता है, a के पावर x का a के पावर x log a। अब देखिए तो हम क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स t ना, यही ना होगा हो। अब देखिए तो कैसा करना है, a के पावर साइन इनवर्स t का। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे कि अब जिसको हमने x माना, x इसको माना था, जिसको x मानते हो तो नीचे आवे ना करता है, फिर से उसको डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी साइन इनवर्स t। आइए करते हैं अब डिफरेंशिएशन एक ही बार में, dx बाई dt हो गया, और ये देखिए रूट x का सब जानता है क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x a के पावर साइन इनवर्स t, और ये क्या जाएगा a के पावर साइन, तो वही a के पावर साइन इनवर्स t और log a। अब साइन इनवर्स के 1/√1 माइनस x स्क्वायर नहीं क्या है, साइन t ना है, तो t स्क्वायर। अब आइए dx/dt क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए ये a के पावर साइन इनवर्स t, यहाँ भी a के पावर साइन इनवर्स t, तो ये पूरा के पावर क्या 1 है, और ये पूरा के पावर क्या है 1/2, a के पावर साइन इनवर्स t के देखिए ऊपर है a के पावर साइन इनवर्स t के पावर 1, नीचे है a के, इस रूट हटाएंगे तो a के पावर साइन इनवर्स t के पावर 1/2 है ना, तो इसको ऊपर जाके माइनस कर देंगे ना, भाग देंगे, तो आइए करते हैं, तो 1/2 और ई गुना में आ जाएगा 1 माइनस क्या टी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा क्या a के पावर साइन इनवर्स t, अब पावर में ऊपर वाला क्या है 1 है और नीचे वाला क्या है 1/2, तो माइनस 1/2। अब देखिए इनटू क्या है ये log a, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए, इसको घटाएंगे, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t, ऊपर पावर में क्या हो जाएगा 1/2, पावर में क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 1 में से 1/2, तो 1/2 और 2√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग a। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको रूट में आप लिख सकते हैं, इसको dx/dt को dx/dt बराबर इतना को अपना रूट में लिख सकते हैं, a के पावर साइन इनवर्स t को 1/2 के लिख सकते हैं, रूट a के पावर साइन इनवर्स t बाय में 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए। कोई दिक्कत, आइए चलते हैं आगे। अब किसका करना है, अब किसका करना है, ये y बराबर क्या है आपका a के रूट अंडर a के पावर cos इनवर्स t। अब देखिए फिर वही सेम तरीका, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म में करना है हमको इसको भी, तो क्या होगा dy बाई dt। अब सुनिए फिर वही रूट ये रूट में क्या है, पूरा को t मान लीजिए या x मान लीजिए, तो d/dt लिखते हो ना, d/dt इसको पूरा को माना है t, चेन रूल है, पूरा को माना t। नीचे आइए वही d बाई क्या d और t के जगह पे क्या आ जाए, x के जगह पे क्या लिखेंगे, जिसको हम एज्यूम करेंगे ना, ये तो पूरा x है नहीं, तो a के पावर cos इनवर्स t
ये एक्चुअल होता है वो तो आसान है करने के लिए बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल चेन रूल यही है, ठीक है। और किसा करना है, रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखिए जिसको हमने एक्स माना, एक्स हमने किसको माना, नीचे तो एक्स है ना होता है, जिसको टी हमने माना, जिसको एक्स माना या जिसको टी माना, तो नीचे ये ना है। अब ये रूट अंदर ये क्या हो गया, इसको एक्स या टी माना है, तो रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स होता है क्या। अब आइए फिर से डी बाई क्या डी टी, नहीं डी टी नहीं, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब करेंगे करना है हमको इसका ए के पावर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करना है इसका। लेकिन ए के पावर इसको क्या मानेंगे, एक्स या टी, ए के पावर इसको क्या मानेंगे, एक्स या टी, एक्स या टी मानेंगे तो उसको नीचे लाएंगे ना, उसी को नीचे लाएंगे, डी टी या डी एक्स लिखते हैं। तो आइए कॉस इनवर्स टी, अब गुना जिसको हमने माना क्या, जिसको हमने माना इनवर्स टी ना, एक्स माना या टी माना, उसको फिर से डिफरेंशिएशन डी वाई ऑफ डी टी, अब तो टी आ गया इस टी के ना, कॉस इनवर्स टी। चलिए कर देते हैं एक बार में, डी वाई बाई डी टी बना सकते थे, इसे भी बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए, बना देते हैं। चलिए क्या इसका तो वही 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है हमारा ए के पावर कॉस इनवर्स टी ना, ये ना हो कॉस इनवर्स टी, और ई ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स यानी ए के पावर कॉस इनवर्स टी, अब आई में इनटू लॉग ए, और गुना इक्वल्स -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या क्या टी स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये माइनस वाला सबसे पहले आगे कर लीजिए, डी वाई बाई डी टी, माइनस वाला आगे कर लीजिए, पहले माइनस आगे कर लीजिए, माइनस। अब देखिए ए के पावर कॉस इनवर्स टी है, ए के पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ पावर में क्या है 1 है, यहाँ पावर में 1/2 है, तो ले जाते हैं ऊपर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, अब पावर में ऊपर 1, नीचे वाला 1/2, आइए नीचे ये क्या हो गया 2, और ये रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए, कोई दिक्कत नहीं ना। डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, जगह नहीं है, ठीक है, घटाएंगे तो 1/2, तो 1/2 को रूट में ले सकते हैं, माइनस रूट में ए के पावर कॉस इनवर्स टी, अब बटा में 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप देखिए डी वाई डी टी निकल गया, और ये डी एक्स बाई डी टी निकल गया है। फाइनल स्टेप क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, ये ना है फाइनल स्टेप, यही ना लिखा था डी वाई डी, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, बाई में डी एक्स बाई डी टी, क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी टी क्या है, देखिए तो डी वाई बाई डी टी ये है, माइनस में रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और क्या है लॉग ए इंटू में, अब बाई में क्या है 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 मिनट, ये आपका क्या है रूट अंडर क्या हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी, अब आई में 2, अब यहाँ तो लॉग है लॉग ए, और 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 रूट 1 माइनस टी से कैंसिल, ये कैंसिल लॉग ए से लॉग ए। अब ये देखिए ऊपर में क्या बचा आपका, अब देखिए सुनिए ऊपर बचा आपका माइनस ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे बता रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स। अब देखिए ये माइनस है तो अब देखिए सुनिए ए के पावर रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, तो ए के पावर कॉस इनवर्स टी क्या है, वाई के मान है ना कितना, और ए के पावर साइन इनवर्स टी क्या है, रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी क्या है, एक्स के मान है, तो यहाँ रख दीजिए आप वाई माइनस वाई, और यहाँ दे दिए क्या है माइनस, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई डी एक्स क्या आ गया माइनस वाई बाई एक्स, ये ना प्रूव करना था आपको, प्रूव ये नहीं करना था, इसमें नहीं लिखा था, ठीक है, क्वेश्चन में प्रूव करना था क्या, सो डैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ ना साउंड की वजह से, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।